हम प्रश्नावली जो 7 कर रहे थे उसके अपन ने कितने प्रश्न कर लिए थे बताइए? 6। इसमें 12 क्वेश्चन है आपकी इस प्रश्नावली 7E में। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 12 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन है x अपॉन 7.5। अब ये दशमलव का थोड़ा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। x अपॉन 7 क्वेश्चन क्या है? x अपॉन 7.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.5। अब यदि विधि का नाम दिया है तो आपको ट्रांसपोजिशन, मेरा ये नंबर ले लीजिएगा, तरह तरह की विधियां हैं, अलग अलग। लना मंडलोई, लक्ष्मी नारायण मंडलोई, 8109225249। यदि हम ट्रांसपोजिशन करें तो 7/5 ये डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में दोनों और गुणा करने पर, तो आप बाय ट्रांसपोजिशन मेथड आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 इंटू 7.5 अपॉन 2.5। x इज इक्वल टू 7.5 अपॉन 2.5। x इज इक्वल टू 75/25। देखिए, यहाँ डेसिमल रिमूव करने का जब हम नियम बताएंगे आपको, ये दशमलव के बाद एक अंक है। वास्तव में क्या किया है, किसी भी फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा और भाग करते हैं तो उसका मान बदलता नहीं है। जैसे ये फ्रैक्शन है, देखिए 1/3, इसका मूल्य यही रहेगा कब तक, जब तक हम इसके अंश और हर में जिस संख्या से अंश में गुणा करेंगे उसी संख्या से हर में गुणा कर दें तो इसका मान नहीं बदलेगा। जैसे 1/3 इज इक्वल टू 1 इंटू 5, 3 इंटू 5, 5/15। 1/3 इज इक्वल टू 5/15। काटने पे वही आएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो इसमें क्या किया है अपन ने, वास्तव में जो ऑपरेशन किया है दशमलव हटाने का, 7.5 इंटू 10, 2.5 इंटू 10, तो ये आपका हो गया 750 और ये 250। एक अंक बाद छोड़ के दशमलव लगेगा तो ये हो गया 75/25, 75। x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू कितनी आई? 3। 25 नहीं आई, 75। x की वैल्यू कितनी आई? 3। यदि हम इसकी जगह 3 लग दें तो अपना ये उत्तर आ जाएगा। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड x अपॉन 7.5, x की जगह क्या रखना? 3 अपॉन 7.5। अब क्या कर रहे हैं अपना ऑपरेशन? अंश और हर में समान संख्या से भाग दे रहे हैं। यदि इसमें 3 से भाग दें तो इसमें भी 3 से भाग देना पड़ेगा, तब तक भिन्न का मान नहीं बदलेगा। तो 3 से ऊपर भाग दिया और 3 से नीचे भाग दिया। ये जनरली लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। 3 का 3 में भाग 1, 7.5 का 3 में भाग 3 दूनी 6, रिमाइंडर शेषफल 1 आया, दशमलव लगाया, 3 5 15।
बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न, 1.7 इज इक्वल टू 2D, यही लिखा है ना ये, एक मिनट, 1.7 इज इक्वल टू 2D। 8वां, वन 1.7 इज इक्वल टू 2D। इसमें वेरिएबल क्या है, या आपका चर राशि क्या है, D। यदि हम D का मान निकाल लें तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दोनों पक्षों में 2 का ट्रांसफॉर्मेशन करने पर, या समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर ये आ गया 1.7 अपॉन 2D अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1.7 अपॉन 2 इज इक्वल टू D, या D इज इक्वल टू 1.7 अपॉन 2, या D इज इक्वल टू 200, रिमाइंडर 1, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 पंजे 10, 0.85। D की वैल्यू कितनी आ गई, 0.85। सत्यापन आइए, LHS 1.7, राइट हैंड साइड, दक्षिण पक्ष 2D मीन्स 2 का D में गुणा, 2 गुणे D की वैल्यू कितनी आई, 0.85। देखिए यहाँ सतर्कता रखनी, कई व्यक्ति पूरा लिख देते हैं 2D गुणित 0.85, ऐसा नहीं लिखना है। इन प्लेस आप 2 और D के बीच में गुणा का चिन्ह है, ये D नहीं लिखना है, वो उत्तर में फिर वही लिख देते हैं। तो ये ऐसी गलती ना हो आपकी। 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1, 2 अट्ठे 16 ने 1, 17, 00। कितने अंक बाद डेसिमल लगेगा, 2 अंक बाद, तो 1.70 या 1.7, दोनों एक, ये 70 नहीं, इसलिए देखो यहाँ पे यहाँ भी आप लोग कंफ्यूज होते हैं। कोई व्यक्ति बोलता है 1.70, 1.70 नहीं है, ये दशमलव के 2 अंक तक मान है। जब हम प्रैक्टिकल लेने जाते हैं तो ये गलतियाँ बच्चे करते हैं कि वो सर उसका तो 1.70 आया, मेरा तो 1.7 उत्तर आ रहा है। ये सब इक्वल हैं। 1.7 इज इक्वल टू 1. यदि कोई इसमें यूनिट नहीं है तो, या ध्यान देना किलोग्राम या ग्राम नहीं है तब तो, ये दशमलव के 1 अंक तक मान है, दशमलव के 2 अंक तक, ये सभी की वैल्यू बराबर है। इसको अपन लिख सकते हैं 1.70 को 1.7। ये राइट हैंड साइड लेके चले थे, क्या गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपका 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्या ये ई लिखा है, सी लिखा है, C माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 13। C माइनस 8, C माइनस ई हो तो ई बना लेना है, प्रिंट में थोड़ा साफ नहीं है। C माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 13। वेरिएबल क्या है इसमें, चर राशि क्या है, अज्ञात राशि क्या है, C की वैल्यू निकालनी है। बाय ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव C इज इक्वल टू 8 को इधर राइट हैंड साइड ले गए, 8 का चिन्ह क्या है, ऋण का, उधर जाके धन का, माइनस 13 प्लस 8। अब यहाँ भी गड़बड़ होती है, कई के दिमाग में बैठा धन ऋण, ऋण हो जाता है ऋण धन, चिन्हों की गलती। एक मैं वीडियो अपना इसी तरह के बनाऊंगा जिसमें चिन्हों की गलती नहीं हो।
अब यहाँ देखिए एक संख्या धनात्मक एक ऋणात्मक, तो देखिए कौन सी संख्या ऋणात्मक है वही चिन्ह लगेगा, और यदि वो बड़ी है तो एक संख्या धन है और एक ऋण है तो सरल करों में हमेशा घटाया जाता है, ये याद रखना। पर हम जितना भी घटाना जानते हैं वो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का घटाना जानते हैं, छोटी में से बड़ी का नहीं घटाना चाहते। तो हम घटाएंगे तो 13 में से 8, पर चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी जो संख्या है वो क्या है? 13, जिसका चिन्ह ऋणात्मक है। तो 8 में से 13 घटाना है। वास्तव में इसका मतलब क्या है? 8 माइनस 13। द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन केस ऑफ एडिशन। वास्तव में ये सी क्या है? 8 प्लस माइनस 13, ये चीज़ है। तो द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन केस ऑफ एडिशन। तो यहाँ देखिए जो बड़ा चिन्ह है किस संख्या का है? ऋणात्मक। जो तो हम घटाएंगे तो 13 में से 8, 13 में से 8 घटाए 8 5 13। चिन्ह किसका देंगे? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह c बराबर -5। आइए वेरिफिकेशन। लेफ्ट हैंड साइड बोलिए। c -8 इन प्लेस ऑफ c वी पुट -5 -8। अब यहाँ भी गलती होती है, वो दिमाग में बैठा हुआ है ऋण ऋण धन हो जाता है। अरे ऋण ऋण धन कब होता है? कब होता है? इन गुणा में या भाग में हमेशा ऋण 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 ही रहता है। मैंने आपसे 10 रुपये आज ले लिए, कल 20 रुपये ले लिए, तो मेरे पर ऋण कितना हो गया? 30। ऐसे ऋण 5 और ऋण 8, ऋण 13 -13 इज इक्वल टू RHS। एक वीडियो अपन चिन्हों पे बनाएंगे, सरल करो पे और गुणा और भाग पे। तो चिन्ह संबंधी गलतियाँ 10वीं 12वीं तक बच्चे करते हैं। ये जब उनकी कापियाँ जचती हैं तो चिन्हों की गलतियाँ बहुत सी मिलती हैं। इनको बहुत नज़रअंदाज नहीं करना है। चिन्हों की गड़बड़ दिमाग में लोगों के बैठा है, ऋण ऋण धन हो जाता है। अरे धन क्या हो जाता है? कब होता है? तुमसे पूछा गया तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम तुम्हारे पिताजी का नाम बताओगे। सोहन से पूछा तो उसके अपने पिताजी का नाम बताएगा, है ना? तो ये ख्याल रखना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 3.8 is equal to x upon 5। x upon 5 चर राशि या वेरिएबल क्या है? x। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। x की वैल्यू समीकरण के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, देखो तो 5 कट जाएगा, तो यहाँ भी 5 से गुणा करना। दिस इम्प्लाइज 3.8 इंटू 5, तो x अपॉन 5 में भी 5 का मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट आप यूँ लिख सकते हैं इसको, x इज इक्वल टू बाई ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्वल टू 3.8 इंटू 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। 3.8 इंटू 5 इज इक्वल टू x। डायरेक्ट टीचर से जल्दबाजी में ऐसे लिखते हैं, क्योंकि बड़ी क्लास में इतना ये माना जाता है कि आपको अंडरस्टूड होगा, पर प्रोसीजर वही है। 4 फंडामेंटल्स को छोड़ के इक्वेशन सॉल्व होते ही नहीं है। वास्तव में अपने पक्षांतरण भी बनाया था, तो चिन्ह अपन ने बताया था कि दोनों पक्षों में जोड़ना घटाना, धन होता है तो ऋण बदल जाते हैं चिन्ह, ऐसा है ना। तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। ये स्टेप को आप चाहें तो आपके टीचर्स नहीं लिखते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट उन्होंने ऐसा भी लिखा तो कोई गलत नहीं। बच्चे हर बात में आप लोग डरते हो, और जब तक आपका मन का डर नहीं निकलेगा आप लोग आगे सफलता प्राप्त नहीं। दूसरा, रटे नहीं, कॉपी किसी की नकल नहीं करें। हम लोगों को वो कठिनाई ज़्यादा हो जाती है तब कॉपी जांचने में, जब बच्चा एक दूसरे की नकल कर लेता है। एक गलती यदि किसी बच्चे ने की तो 25 कॉपियाँ, जो नकलची छात्र हैं उसकी 20-25 कॉपियाँ वैसी की वैसी गलती निकलती। तो हमको हर जगह सुधारना बड़ा कठिन काम हो जाता है। आप अपने से कीजिए, भले ही 10 प्रश्न नहीं करें, आप 6 करें, 5 करें, पर जो करें सही करें। गुणा कीजिए। अब दशमलव के गुणे में मैं आपको बता दूं, 2 चीज़ें होती हैं, गुण्य और गुणक। सीधा गुणक लिया दशमलव नहीं होता तो ये संख्या क्या होती है? 38 का केवल 5 में गुणा करना है, बाद में दशमलव पुट करेंगे। दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें कोई अंक नहीं, यानी 1 अंक इकाई की ओर से छोड़कर 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा सीधा। आप दशमलव से डरिए नहीं, केवल आपको सादा गुणा करना है, उसके बाद दशमलव पुट करना है, रफ काम।
8 पंजे 40 की शून्य, हासिल 4, 5 तिहाई 15, 4 19। ठीक, संख्याओं में गुण्य और गुणक में दशमलव के बाद एक अंक, इधर तो कोई अंक है नहीं तो एक अंक के बाद ये कितना 19.0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 19.0 यानी कि 19। 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 100 पैसे बराबर 1 रुपया, x बराबर 19। अब यदि x की जगह अपन 19 रखें, राइट हैंड साइड लेना सरल है, लेफ्ट हैंड साइड कर लें। देखिए वेरिफिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड 3.8, राइट हैंड साइड x/5 यानी x/5। x की वैल्यू कितनी आई, राइट हैंड साइड x की वैल्यू कितनी आई अपनी, अभी मिटा दी, इधर कितनी आई थी 19 आई थी ना, 19.0, 5 8 40, 4 5 19, तो 19/5। x की जगह कितना रखा 5, 5 से भाग दिया, 5 तिहाई 15, बचा 4, 5 8 दशमलव लगाया, 5 तिहाई 15। देखो ये भाग दे के मैं बताता हूँ, 19/5। आप भाग कई टीचर से ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे आपका लिखते हैं क्वोशंट, भागफल, है ना। आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है आपका। 5 तिहाई 15, घटाने पर 4, आगे कोई अंक नहीं है, दशमलव लगा लीजिए, 0 उतार लीजिए, 5 8 40, 3.8 बराबर लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया, राइट हैंड साइड लेके चले थे, ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करके अपन प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, the question number 11 is z minus 2 is equal to minus 10. z माइनस 2, अब देखो लिखने में सावधानी मैंने लगाई नहीं था, नहीं तो 2 - 2 दिखता, तो z को मैंने से काटा है जिससे आपकी ये गलती ना हो। z minus 2 is equal to minus 10 बाई ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, z की, किसकी वैल्यू निकालनी है, z की। इसमें लेफ्ट हैंड साइड 2 है, इसको राइट हैंड साइड ले गए, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू माइनस 10। 2 किधर से ले जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 कि माइनस का 2, बोलिए प्लस का 2, वेरी गुड। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस क्यों लिखा, बड़ी संख्या 10 है, छोटी संख्या 2 है। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण का, उत्तर ऋण में आएगा। दो संख्याओं के चिन्ह, एक का धन हो एक का ऋण हो, तो घटाना ही पड़ेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। वास्तव में 2 में से 10 घटाना है, 2 में से 10 घटाना अभी तक नहीं मालूम, उल्टा घटा है, 10 में से 2 माइनस 8। नाउ वेरिफिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड z minus 2, in place of z we put minus 8, minus 2 is equal to minus 10। ये अपना 11 क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन 12, यह वेरिफिकेशन हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है 12, 9z, ये वेरिफिकेशन आपको समझ में आ गया। ऋण ऋण धन होता है, दिमाग में हटा देना, ऋण ऋण धन केवल गुणा में होता है, ऋण 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 ही रहता है। मैंने 10 रुपये लिए, 20 रुपये और ले लिए, 30 रुपये लौटाने पड़ेंगे, याद रखना, ऋण 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 ही रहेगा, केवल गुणा में और भाग में होता है। ये मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, ये क्योंकि गापियाँ जांचते समय ये गलती बहुत नज़र आती है, दिमाग में बसा हुआ है, ऋण ऋण धन हो जाएगा। 12, ये इस तरह से 7 ही अपनी कंप्लीट हो जाएगी। 90 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 3/5।
3/5। नो टी बराबर 3 सही 3/5। तो अब इसको आप या तो दशमलव में निकाल लें या फ्रैक्शन में, दोनों ही उत्तर। यदि आपको कहा जाए कि आप दशमलव में निकालें तो दशमलव में निकाल लीजिए, और भिन्न में निकालना चाहें तो भिन्न में निकाल सकते हैं। यदि 9 से दोनों पक्षों में भाग दे दें तो टी का मान आ जाएगा। पहले इसको हम सरल कर लें। 9t बराबर 5 तिहाई 15 3 18/5। ये बात समझ में आ गई? 5 तिहाई 15 15 3 18/5। 9 का ट्रांसफॉर्मेशन करने पर या समीकरण के दोनों पक्षों में 9 से भाग देने पर ये 9 कट जाएगा। तो 9 से भाग देना माने बटे में आना, नीचे आना। 18 5 9 9 एकम 9 9 दूनी 18। t इज इक्वल टू 2/5। या तो ये रिजल्ट आपके उत्तर में होगा या डेसिमल में देता है तो वो देगा t इज इक्वल टू 500,5 जा। तो ये और ये 2/5 या 5/2, ये 2 का 5 में भाग है। 2/5 भाग नहीं जा रहा, 2 0 0 घटाइए, दशमलव लगाइए, अगला कोई अंक नहीं, 0 5 चौक 20। 0 पॉइंट टी की वैल्यू आ गई। यदि हम टी की जगह वेरिफिकेशन में रखें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है वहाँ 9t। 90 मीन्स 9 इंटू टी कितना आया है 0.4 है ना। 0.4 मीन्स 9 चौक 36, एक अंक 3.6 3.6। राइट हैंड साइड लें, देखिए टी की वैल्यू कितनी आई है 2/5। राइट हैंड साइड क्या है 18/5। 18/5 मैंने 18/5 5 तिहाई 15, 3 बचा, 3 सही 3/5, 3 सही 3/5। ये जांच हो गई। तो इस तरह से अपना ये वीडियो समाप्त होता है, जहां हमने क्या किया कि इस प्रश्नावली को पूरा कर लिया। 7 पॉइंट ई के 12 पूरे प्रश्न अपने हो गए। वो पहला वीडियो मेरा उसका था। सभी को धन्यवाद।